बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। आज हम सूरत कहफ का तारुफ़ पढ़ते हैं। हाफिज़ इब्न जरीर तिबरी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस सूरत का शान नज़ूल ये नकल किया है कि मक्का मुकरमा के कुछ सरदारों ने दो आदमी मदीना मुनव्वरा के यहूदी उलमा के पास ये मालूम करने के लिए भेजे कि तौरात और इंजील के ये उलमा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए नबूवत के बारे में क्या कहते हैं। यहूदी उलमा ने उनसे कहा कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवालात कीजिए। अगर वो इनका सही जवाब दे दें तो समझ लेना चाहिए कि वो वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं, और अगर वो सही जवाब ना दे सके तो उसका मतलब ये होगा कि उनका नबूवत का दावा सही नहीं है। पहला सवाल यह था कि उन नौजवान का वो अजीब वाक़या बयान करें जो किसी ज़माने में शिर्क से बचने के लिए अपने शहर से निकलकर किसी गार में छुप गए थे। दूसरे उस शख्स का हाल बताएं जिसने मशरिक़ से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफ़र किया था। तीसरे उनसे पूछें कि रूह की हकीकत क्या है। चुनांचे ये दोनों शख्स मक्का मुकरमा वापस आए और अपनी बरादरी के लोगों को साथ लेकर उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल पूछे। तीसरे सवाल का जवाब तो पिछली सूरत में आ चुका है, और पहले 2 सवालात के जवाब में ये सूरत नाजिल हुई जिसमें गार में छुपने वाले नौजवान का वाक़या तफसील से बयान किया गया है। उन्हीं को असहाबे कहफ कहा जाता है। कहफ अरबी में गार को कहते हैं। असहाबे कहफ के मैनी हुए गार वाले, और इसी गार के नाम पर सूरत को सूरत अल कहफ कहा जाता है। दूसरे सवाल के जवाब में सूरत के आखिर में ज़ुल्करनैन का वाक़या बयान फरमाया गया है जिन्होंने मशरिक़ व मग़रिब का सफ़र किया था। इसके अलावा इसी सूरत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान फरमाया गया है जिसमें वह हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ ले गए थे और कुछ अरसा उनकी मैयत में सफ़र किया था। ये 3 वाक़यात तो इस सूरत का मरकज़ी मौजू हैं। इनके अलावा ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो खुदा का बेटा करार दे रखा था, इस सूरत में बतौर ख़ास उसकी तरदीद भी है, और हक़ का इनकार करने वालों को वईदें भी सुनाई गई हैं और हक़ के मानने वालों को नेक अंजाम की खुशखबरी भी दी गई है। सूरत कहफ की तिलावत के फ़ज़ाइल अहदीस में आए हैं। ख़ास तौर पर जुम्मा के दिन इसकी तिलावत की बड़ी फजीलत आई है, और इसी लिए बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है कि वो जुम्मा के दिन इसकी तिलावत का ख़ास एहतमाम करते थे।